दोस्तों नमस्कार, हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ मिलवाएंगे, जिन्होंने अपने बैक रूट्स ढूंढते हुए वो वहां तक पहुंचे जहां तक शायद पहुंचना एक मुश्किल टास्क माना जाता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि आज की डेट में लोगों को अपनी पीढ़ी के पिछले 2 या तीसरी पीढ़ी के बाद लोग अपना शायद उनके नाम भूल जाते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जिन्होंने एक जुझारूपन दिखाते हुए, क्योंकि जुझारू प्रवृत्ति वो आई है उनके काम में, वो उन्होंने इस तरह की ज़िंदगी बिताई है कि कहीं न कहीं उनको लगा कि मेरा जो पीछे का जो रूट्स है, उसको कहीं न कहीं आगे लेके आना चाहिए। तो उन्होंने अपने रूट्स को ढूँढने की कोशिश की और एक अपना फैमिली का एक पूरा ट्री बनाया, जिससे उन्होंने ढूँढा कि मेरी पुश्तें कहाँ तक फैली हुई हैं। और उसके साथ-साथ वो समाज के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि ऐसा काम करना उसी इंसान के लिए काबिल होता है जिसमें कुछ जज़्बात होते हैं। जो अपने परिवार के लिए जज़्बाती हो सकता है, वो समाज के लिए भी जज़्बाती होगा। तो इसी जज़्बात को लेकर वो बहुत सारे यंगस्टर्स की हेल्प भी करते हैं। तो जैसे-जैसे हमारा एपिसोड आगे बढ़ेगा, आपको उनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे रंग दिखाई देंगे। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इंदर सिंह सिद्धू, और वो सोशल एक्टिविटीज़ और एथलीट्स को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सर, आपकी पर्सनैलिटी में जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें लगी, अ, वो ये कि आपने अपने एंसेस्टर रूट्स ढूँढने शुरू करे। सर, ये दिमाग में ख़्याल कहाँ से आया आपके? पहले ड्यूरिंग माय स्कूल डेज राइट। मेरे फादर ने दिया था 16 जनरेशन्स थे, 16। ओके। उन्होंने एक इधर-उधर से ढूँढ के दिया था। जी, तो कई साल मैंने वही रखा हुआ था। जी, तो थोड़ी फिर मेरे को क्यूरियोसिटी हुई भी थोड़ा और चले। फिर पटियाले से मेरे को अप टू 42 जनरेशन्स मिल गया। राइट। प्रोफेसर साहब थे, ओके। हमारी सम ब्रांच ऑफ आवर एंसेस्ट्री, हुँ, हुँ, उन्होंने काफी रिसर्च किया था। हुँ, तो पटियाले में, क्योंकि जितने हमारे ये स्टेट्स हैं, हुँ, पुराने रॉयल स्टेट्स, जी, ये सब वही पीछे हमारा वही हेरिटेज है। जी, पटियाला, नाभा, जींद जी, और फरीदकोट भी। जी। तो 42 के बाद थोड़ा मैं और क्यूरियस हो गया, तो इसके लिए फिर मैं जैसलमेर गया। तो आपके रूट्स सर पीछे जैसलमेर से हैं, राजस्थान से? फिर जैसलमेर से। राइट। तो उधर मेरे को बहुत हेल्प किया। हुँ, एक उधर रॉयल फैमिली के थे, हुँ, हुँ, विक्रम सिंह, जी, एंड उनकी वाइफ मेघा। जी, उन्होंने बहुत मेरे को हेल्प किया। और उन उधर बहुत अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग है, बहुत वर्बली जानते हैं, और किताबें भी उधर हिंदी में लिखी थी। जी। तो फाइनली मैं 142 जनरेशन, 142 जनरेशन तक अपना ले गया। पीछे का आपने 142 पीढ़ियों का अपना हाँ रूट जी, ढूँढ लिया। हाँ जी। लोगों को नॉर्मली आज की डेट में पिछली 4 पीढ़ियाँ नहीं पता होती। तो देन आई मेड दैट फैमिली ट्री, वो राइट, बाद में आप क्लोज अप देख सकते हो। जी, तो 142 तक ले गया उधर राइट। से। तो सर, जैसे आपने जाकर ये अपना पीछे जाके आपने कहा कि आपने पटियाला में ढूँढा, जैसलमेर में ढूँढा। हाँ जैसे हमारे कहते हैं कि हरिद्वार में जब हम किसी की अस्थि हाँ जी। विसर्जन करने जाते हैं, वहाँ हाँ, पे भी सारा रिकॉर्ड मिल जाता है। तो आपने वहाँ नहीं सोचा कि वहाँ से ईज़िली मिल नहीं, सकता है? हरिद्वार जी वही 16-17 टूरिस्ट के वही थे बस। ओके, ओनली इट वाज नॉट गोइंग फर्दर। ओके, मेरे बहुत कजन्स वजन्स उधर गए थे। जी। तो सेम व्हाट आई हैड, वो 16 देयर अबाउट बस। तो उसके आगे उधर नहीं प्रोग्रेस हो सकी। तो ये रूट अच्छा रहा, एंड आई वेंट स्ट्रेट जहाँ से हम उठे थे। हुँ, तो काफी मेहनत की, टुक मी 3 दिन लगे जैसलमेर में, हुँ, फिर हुँ, सारा कलेक्ट करके, हुँ, हुँ। एंड देन ये पूरा फैमिली ट्री बना के फॉर पोस्टेरिटी एक बार मैंने बना दिया। तो सर, आपने जैसे अपने एंसेस्टर्स के नाम, उनके पीछे रिलेशन सब कुछ ढूँढा, तो पुराने घर, आपकी जो पुरानी फैमिली पुश्तैनी जो घर होंगे, वो भी साथ-साथ में मिले होंगे आपको कई-कई जगह पे? एक्चुअली इट्स वेरी स्प्रेड आउट। राइट। इवन इफ आई गो बैक, ये 16 जनरेशन भी इतने स्प्रेड आउट है। हुँ, हुँ। पंजाब में ही कम से कम ये हमारे 20-25 गांव होंगे, इधर उधर बहुत स्प्रेड आउट है। ओके। तो स्पेसिफिकली तो नहीं गए, हुँ, हुँ।
एंड मैंने सिर्फ एक एक हमारी फैमिली का ही देखा, क्योंकि नहीं तो बहुत स्प्रेड आउट हो जाता है। राइट। जैसे फादर के भाई हो गए, फिर ग्रैंडफादर के, दैट इज टू कम्बरसम। इतना बड़ा ट्री नहीं बन सकता। So I just went specifically just one person in the tree. मतलब जैसे आप, आपके फादर, Father, उनके फादर, उनके grandfather, फादर, आप इस that's तरह से गए। बस। I didn't make it a huge tree. That was impossible. Right. Although thousands of people would have come in. Right. तो सर जब हम इस तरह की अपनी जड़ें खोजने की कोशिश करते हैं, जब हम ढूंढना शुरू करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो नियर एंड डियर्स होते हैं या हमारे जो कजन्स होते हैं, उनको कहीं ये डर भी आता है कि ये कहीं अब अपनी पुरानी प्रॉपर्टी तो नहीं ढूंढने आ गए यहाँ पे। ऐसा कोई सर इंसिडेंस हुआ हो? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं है। नथिंग, कोई ऐसा नहीं था। बिकॉज सबको पता था भी ये तो जेन्युइन इंटरेस्ट के लिए इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। एंड 142 जनरेशंस, कैलकुलेशन करो, जो तो बहुत लंबा चला जाता बहुत है। लंबा ऑलमोस्ट 3000 इयर्स चला जाएगा। राइट। तो ऐसा कोई कमर्शियल एंगल नहीं, कोई प्रॉपर्टी एंगल नहीं, जस्ट फॉर योर सेल्फ इंटरेस्ट, लेट अस सी कहाँ तक जा सकते हैं। राइट। तो सर आप जो ये बात कर रहे हैं, ये बड़ी एक इमोशनल बात है कि अपने रूट्स को ढूंढना। और हमने ये भी सुना है कि आपकी जो स्कूलिंग हुई है, आपकी सारी बोर्डिंग्स में हुई है। तो बोर्डिंग में कहते हैं बच्चा जाके वैसी फैमिली से कट जाता है, तो आप तो बल्कि उल्टा और ज्यादा जुड़ गए। सर ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? बोर्डिंग में एक्चुअली बिकॉज हमारी स्कूलिंग इधर द लॉरेंस स्कूल सनार में हुई थी, हिमाचल। तो बेसिकली माय फुल स्कूलिंग वाज 10 इयर्स। ओके। 10 साल में 8 महीने स्कूलिंग होती थी, 4 महीने छुट्टी होती थी। ओके। तो 1 महीना हमको गर्मियों में मिलता था, 3 जी। महीने सर्दियों में। जी। तो यू गेट यूज्ड टू इट, अच्छा बैलेंस था। एंड प्रोबेबली फैमिली को इनिशियल स्टेज में तो मिस करते हैं, जी। बिकॉज 6 साल की उम्र में हम गए थे, जी। तो यू आर वेरी यंग, एंड लेटर ऑन यू गेट यूज्ड टू इट, एंड दीज आर द बेस्ट इयर्स ऑफ योर लाइफ। राइट। तो सर आपने उसके बाद अपना जो प्रोफेशन चूज किया, वो सर मर्चेंट नेवी को चूज किया। हाँ जी। और मर्चेंट नेवी सर कहते हैं एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके साथ आप पूरी दुनिया, वो कहते हैं ना, पैसे भी मिलते हैं और पूरी दुनिया भी देखने को मिलती है। तो सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज ए जॉब? इनिशियली इट वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी राइट। इंटरेस्टिंग, क्योंकि दैट टाइम शिपिंग वाज स्लो, तो राइट। अच्छा पोर्ट में टाइम मिलता था जी। शिप्स में, तो आदमी घूम सकता था। You could see the cities, and it was very very slow paced. ओके। पर I did 40 years, तो 40 साल। तो अखीर में it had become very hectic. व्हाई? तो the time in ports घंटों में होता था। ओके। पहले कभी हम 7 दिन बैठे हैं पोर्ट में, 10 दिन, बाय द एंड तो 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम यू गॉट। मतलब सेलिंग ही ज्यादा करनी पड़ी आपको? Yes. ओके। So, but in a way it was good. So I traveled all over, and I think I saw 72 countries. So it was quite rewarding. तो 40 साल किए। पहले 20-25 was nice, slow paced. Last 10-15 years it slowly started becoming hectic. थोड़ा सा schedules were busy, and your work pressure was increasing. So, but all in all, it was a good profession, specifically सर for कभी our generation. जैसे कहते हैं ना, सेलिंग का जो प्रोफेशन है सर, खासकर जो शिप में है, आपको चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई देता है। कहते हैं पानी है भी और आप पी भी नहीं सकते, वो वाली हालत होती है। तो सर उस दौरान कई बार क्या होता है, जो समुद्र में हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे अपने मिस हैपनिंग्स भी होती हैं। कभी तूफान आ गया, कभी आपके वो कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नो बग्स आ गए कभी बीच में। तो सर कोई ऐसा टफ आपको इंसिडेंस याद आता हो जो एक बार तो लगा हो कि शायद बस आप नहीं बचते? हाँ, काफी टाइम एक्चुअली रफ वेदर जब आता है तो one does go through hard times. But once again you reach port, you forget everything. Okay. So it's part and parcel of your life. ये जो sea life है, like any other form, it can't be all just good times. Right. तो जब hardship आती है and tough times,
तो इट्स अ गुड बैलेंस। सर एक कहावत है, कहते हैं हमारे चंडीगढ़ के बारे में कि जो बंदा चंडीगढ़ रह लिया वो दुनिया में कहीं नहीं रह सकता। वो शायद आपके ऊपर ये बात बिल्कुल सही है कि आपने 72 देश देखने के बाद आप फिर सेटल चंडीगढ़ ही हुए। Yeah, there is no place like this. So I think qualified to state that after 72 countries. हम्म, So I always say Chandigarh is not the best place only in the world, but हम्म। in the universe. We take it for granted, but बहुत ही अच्छी जगह है ये। तो वो बात बिल्कुल सही है कि जो आदमी चंडीगढ़ एक बार रह लिया वो कहीं और दोबारा नहीं नहीं जा रह सकता। सकता, आप इसकी लाइव एग्जांपल है सर। पक्की बात है ये। 100% है। अच्छा सर, जब आप रिटायर होके वापस आ गए, आपने शहर में जब आए, तो लोग नॉर्मली क्या होता है कि जिस रैंक से आप रिटायर हुए और जिस पोजीशन में आप रिटायर हुए, लोगों का नॉर्मली काम होता है कि फिर उसके बाद रिटायर्ड लाइफ जो बढ़िया है वो गोल्फ कोर्सेज में बिताई जाए। लेकिन आपने गोल्फ कोर्स नहीं सर चूज किया, आपने बच्चों को स्पोर्ट्स में एनकरेज करना शुरू कर दिया। ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? नहीं, आई वॉज अ गोल्फर। मैं पहले गोल्फ भी खेलता था, हम्म, पर लास्ट 3-4 इयर्स में फिर मैंने कोविड आ गया, गोल्फ छूट गई। हम्म। तो देन आई स्विच्ड ओवर टू हेल्पिंग एथलेटिक्स। राइट। एथलेटिक्स मींस ट्रैक एंड फील्ड। ओके। तो इंडिया में तो तमाम स्पोर्ट्स है ये, बट आई फेल्ट ये सबसे नेग्लेक्टेड सेगमेंट जो है, हम्म, वो बहुत स्पोर्ट्स में बहुत पैसा आ गया। हम्म, अभी इधर भी थोड़ा एथलेटिक्स में वी आर इम्प्रूविंग, हम्म, बट आई फेल्ट इधर नेग्लेक्ट ज्यादा है। हम्म, तो पीपल आर नॉट गिविंग इट दैट मच इम्पोर्टेंस, और मेरा पैशन था फॉर दीज पीपल। टोटल अबाउट 47-48 डिसिप्लिन होते हैं हम्म, ट्रैक एंड फील्ड में। हम्म, तो इट्स अ गुड वैरायटी, एंड उसमें से 4-5 शाइन कर जाए हम्म। तो यू कैन मेक योर मार्क। लाइक अभी जैवलिन में थैंक्स टू नीरज चोपड़ा जी, वी आर वर्ल्ड क्लास नाउ। जी। अभी फुल यूरोप यूएसए वाज नेवर दैट गुड, हम्म, एंड एशिया एवरीवन नोज भी इंडिया में है लड़के 4-5 अच्छे। हम्म, सो इट जस्ट टेक्स अ लिटिल स्पार्क। तो आई हम्म। एम कॉन्फिडेंट भी दूसरे इवेंट भी अच्छे, एवरी ईयर वी विल फाइंड वी आर कमिंग अप टू द वर्ल्ड लेवल। और बीइंग अ चंडीगढ़ तो हमारे वैसे कॉन्फिडेंस की बात है कि 2 गोल्डन स्टार जो हैं वो अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा जिनकी आपने हाँ बात जी, की, दोनों हमारे शहर से। हाँ जी, बोथ हैव स्टडीड हियर, या इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। हुँ, और अभी फैसिलिटीज भी हमारी अच्छी बन गई। सेक्टर 7 वी जस्ट गॉट अ सिंथेटिक ट्रैक। जी। ये लॉन्ग ओवरड्यू था, हुँ, हुँ, आज से प्रोबेबली 25-30 साल पहले हुँ, बनना हुँ, चाहिए था। हुँ, हुँ, तो जितने भी एथलीट है सब घास पे ही ट्रेनिंग कर रहे थे। हुँ, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी बन गई, हुँ। एंड यू विल फाइंड athletics will come up further in Chandigarh. तो सर हमारे जो स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, हर गेम की एक एसोसिएशन बनी हुई है। प्रॉपर हर स्टेट में एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना हुआ है। और जबकि कहा यह जाता है कि जो हमारी स्पोर्ट्स नीति जब बनती है वो सब गेम्स के लिए बराबर बढ़ती है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली ज़मीन पे नहीं हो पाता, तभी आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ता है। तो सर कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या जो ओलंपिक एसोसिएशन वाले कभी आपके काम में डंगा नहीं अड़ाते? It's a डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है इनकी बदलियां भी होती है। जी। बाय द टाइम उनको थोड़ा ऑल द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स का दे गेट अ गुड ग्रिप ऑन द थिंग्स, हुँ, हुँ। वो फिर बदली हो जाती है। ओके। तो अभी मेरे को 2 साल के ऊपर हुए हैं। हुँ, हुँ। तो पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमारे 5 या हाँ 6 डायरेक्टर आ चुके हैं। जी, तो यू कैन इमेजिन भी इन शॉर्ट टेन्योर कई महीने में ही बदली हो जाती है। जी। तो टू बी फेयर हुँ, टू हुँ। देम, हुँ, हुँ। so they do not get enough time to actually get to know all the sports, all the department. जी। But जो हमारी क्रिटिसिज्म है, हुँ, दे कैन डू मच मोर। राइट। पर वो ब्यूरोक्रेटिक टैंगल में जो फंस जाते हुँ, हैं, हुँ। एंड ईगोज क्लैश होती है। हुँ, हुँ। वी फील भी बहुत कुछ और हो सकता है, पर ये स्ट्रगल है। इट्स अ नॉन स्टॉप
भी लगे रहो, किसी के बच्चे के पैसे फंसे हुए हैं, हु वाज प्रॉमिस्ड फॉर गेटिंग अ मेडल, तो कई महीने कई साल लग जाते हैं। अभी पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में तो वी आर लकी, अभी द चीफ मिनिस्टर मेड एन अनाउंसमेंट एंड ऑफ अगस्त, तो सब बैकलॉग क्लियर हो गया था। बट वन ऑफ माय बॉयज 5 साल के उसके पैसे फंसे हुए थे। तो ये चलता रहता है, बट दे कैन डू मच मोर। सर इसमें एक चीज और भी है, पीछे हमने सुना था, न्यूज़पेपर्स में बहुत हाईलाइट हुआ था कि हमारी चंडीगढ़ की एक टीम थी जो उसने नेशनल्स खेलने जाना था और एंड मोमेंट तक उन बच्चों के रेलवे के टिकट्स तक बुक नहीं हो रखे थे। तो सर ये लापरवाही होती है या डिपार्टमेंट सीरियस नहीं हो पाता है या क्या कारण रहते हैं इन सब चीजों के? ये तो अभी भी चल रहा है जी। अभी मैं अनदर 4-5 डेज मैं नेशनल गेम्स के लिए जा रहा हूँ गोवा में। जी। तो हमारे एथलेटिक्स की टीम है पंजाब की, 45 एथलीट है, 3-4 कोच है। तो सब अपने आप ही अपना अरेंजमेंट अभी कर रहे हैं टिकटों की, और तो बाद में दे आर सेइंग वी विल रीएम्बर्स, क्योंकि गवर्नमेंट बोल दिया तो वी आर गोइंग टू डू इट। पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन जो करती थी उनको फंडिंग नहीं मिली जो गवर्नमेंट देना चाहिए, तो लॉट ऑफ टाइम ये ईगो क्लैशेस होते हैं। तो ये तो नेचुरल है। जितने स्पोर्ट्समैन हैं, जितने हैं, दे ऑल नो, कभी मिल जाते हैं पैसे, कभी नहीं मिलते हैं। तो ट्रैवलिंग एंड इंडिया, वी जस्ट थिंक भी ये कंट्री है, देखा जाए तो यूरोप से भी ये ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस बड़े होते हैं। अभी चंडीगढ़ पंजाब से किसी ने जाना है गोवा, तो इट्स नॉट इजी, बट सॉर्ट ऑफ थिंग्स शुड इम्प्रूव, बट ये टसल हो जाती है। तो द फेडरेशंस, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, द गवर्नमेंट, तो इट्स अ एंडलेस स्ट्रगल। तो सर कभी-कभी आपको इस तरह से नहीं लगता कि जब बच्चा मेडल लेके आ जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बाद तो फिर हर स्टेट ढूंढती है कि इसका पिछोकड़ ढूंढा जाए कि ये कहाँ से, हमारी स्टेट में से तो नहीं था, या हर डिपार्टमेंट ढूंढता है इसने कभी हमारे फील्ड पे चाहे एक दिन ही खेलो, हम इसका श्रेय लेने की सर तब जब सारे श्रेय लेने आते हैं तो जब बच्चे को तैयारी का टाइम होता है उस वक्त ये लोग कहाँ सोए होते हैं? वेरी गुड पॉइंट। जब सक्सेसफुल है एथलीट तो सारे क्रेडिट चाहते हैं जी। पर इनिशियल स्टेजेस में जब डेवलप करते हैं तो वो उसका इट्स जस्ट हिम, हिज फैमिली एंड कोई वेल विशर, उस टाइम इट इज वेरी हार्ड, बिकॉज सम स्टेट्स हैव अ गुड पॉलिसी। हरियाणा अच्छा कर रहा है, एथलीट कहाँ से भी मेडल जीतता है उसके बैंक में पैसे घर में पहुंच जाते हैं बाय द टाइम ही इज बैक। जी। जो अभी मैंने बात की थी तो हमको 4-5 साल लग गए, वो बंदों को मैटर ऑफ आवर्स। तो द डिपार्टमेंट, द गवर्नमेंट, दे शुड बी मोर पॉजिटिव एंड दे शुड टेक इंटरेस्ट एंड गिव द ड्यू राइट देयर। उसके तो खर्चे हो गए, तो पैसा जितना उसका बनता है दे शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट। अभी मेरा टॉप एथलीट जो है, ही इज सिख बॉय फ्रॉम जलंधर, तो वो मेरे को खुद बोलता था कि मैं अगर हरियाणा से रिप्रेजेंट करता लास्ट 6-7 साल तो इजीली उसके 50-60 लाख रुपए बने होते जी। पर उसका स्पिरिट पंजाब के लिए है एंड द स्ट्रगल कंटिन्यूज। जस्ट ही हैज गॉट पैशन कि मैं पंजाब से ही खेलना, बट we find it surprising कि there should be no difference between पंजाब and हरियाणा। जो उनकी स्पोर्ट्स पॉलिसी है दिल्ली की अच्छी है, तो why can't we have that in पंजाब? So let us see। तो we are hopeful नई गवर्नमेंट, दिल्ली में अच्छा स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, पंजाब गवर्नमेंट भी should follow the same rules। तो सर नॉर्मली ये कहा जाता है कि आज की डेट में अपने बच्चे का खर्चा उठाना या अपने बच्चे को एक लेवल तक पहुंचाना ही बड़ा मुश्किल होता है, और आप तो पूरी एक जमात को लेके चले हुए हैं कि आप पूरा एक ट्रैक एंड फील्ड पकड़ लिया कि मैं इन बच्चों को आगे लेके जाऊंगा। तो सर फंडिंग का मैनेज कैसे होता है? फंडिंग आई डू ऑन माय ओन, राइट।
like I said, जितना मैं खुद कर सकता हूँ, then there are a lot of friends, relatives, so they chip in. तो चलता है जितना we can help. Equipment, because though they are only runners, we are helping, but बहुत महंगा है. जो अच्छे इवन रनिंग शूज भी आज के डेट में 10-20 हजार का आता है. हाँ जी, एंड स्पाइक्स 25,000 के आते हैं जी. तो कभी कभी मंगाते हैं यूएसए से, ऊपर ड्यूटी भी ठोक देते हैं. तो ये महंगा है और इनकी ट्रेनिंग इतनी इंटेंस है. नॉर्मल रनिंग शूज जस्ट लास्ट अबाउट अ मंथ, मे बी मंथ एंड हाफ. और अगर स्पाइक्स की भी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, मे बी 1.5 महीने में खत्म हो जाते हैं. तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट टॉप क्लास स्पाइक्स. तो इसमें भी हेल्प देम. और दूसरी बात है, दे बिकॉज न्यूट्रिशन लेवल्स इनके चाइल्डहुड में इतने अच्छे नहीं है, तो वी रिक्वायर गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्स. और आजकल आपको पता है लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स आर टेंटेड, स्टेरॉइड्स होते हैं. तो जो ऑथेंटिक गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्स बहुत महंगे हैं. तो लॉट ऑफ मनी कैन गो इनटू सप्लीमेंट्स. बाकी दे नीड diet, high quality diet with balanced whatever proteins, carbo, but allowances government से कुछ नहीं. They give 200 rupees a day, which is nothing. A good athlete, and if he has to take in 3,500 calories, तो 200 रुपये में क्या बनेगा? So it's not nuclear science. I don't know. Government should sit down and revise, but chalta hai, attitude hai. So if they are really interested, in fact all the states, they should consult the coaches, consult the athletes, and come to a realistic figure. Definitely. कितना आपका डेली खर्चा है for a good diet, good, and give them accordingly, and I'm sure results will come. Right. तो सर जैसे अभी आप स्पोर्ट्स के लिए जो काम कर रहे हैं, जो एथलीट्स को आप आगे लाने के लिए काम कर रहे हैं, सर कभी आपने इस तरह से नहीं सोचा कि अभी आप इंडिविजुअली अपनी पॉकेट से कर रहे हैं या आप अपने अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, आपने कभी सोचा नहीं कि मैं इसका कोई एक ट्रस्ट या कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दूं जिसमें कल को इसको आगे जब लेके जाना हो या कुछ लोग और इसके साथ में जुड़ना चाहें, या आपके बाद इस लेगेसी को जब लोग आगे लेके जाएं तो कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि ये ना हो कि आपने एक चिराग जलाया है, वो थोड़े टाइम के बाद जब तक आप कर रहे हैं, एक टाइम के बाद आदमी की हेल्थ डिटोरेट होती है, फाइनेंशियल्स भी डिटोरेट होते हैं, तो उसके बाद ये ना हो कि वो कहीं ना कहीं रुक जाए. तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने सोचा कि इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए? नहीं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. अगर एनजीओ बनाना है टू गेट फंडिंग, पेपर वर्क एंड ऑल द लीगल फ्रेमवर्क, वो हमारे बस की नहीं है. सो आई एम like an independent contractor. जो मेरा मन चाहता है, I do it. Okay. But you got a point. It's not easy. So sometimes a one-man show can just disappear like that. Definitely. But we have good people. I've got Gaganjeet Singh Puller on board, who golfer है top class. He's 10 times Asian Tour winner. He's got a very good foundation. Okay. So he can officially get funds as per the government जो CSR बोलते हैं for big corporation. जी. So he is eligible for that. So he is with us. तो जो भी fundings अगर हम corporations, companies से लेंगे, तो we can route it through. आप उनकी foundation के through आप जो भी ले लेंगे. So he's been a big help. बाकी it's just friends and other relatives and all. को दे दिया. तो any help is welcome. So these athletes, they are more than grateful. सर एक तो आपका जो क्राइटेरिया है, आप एथलीट्स को खुद चूज करते हैं कि आपको लगता है ये बच्चा अच्छा है, इसको थोड़ी सी अगर मैं सपोर्ट कर दूं तो बच्चा आगे फ्लरिश कर जाएगा. लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा आपकी नजर में नहीं आ रहा है लेकिन वो बच्चा अच्छा है. सर अगर वो डायरेक्ट आपके पास आना चाहे तो कोई रास्ता है? डायरेक्ट में एक्चुअली आई एम नॉट क्वालिफाइड टू असेस उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसके अचीवमेंट है. इट्स नॉट इजी. अचीवमेंट तो सर वो अपने अगर सर्टिफिकेट्स मेडल्स आपके पास लेके आएगा. आई टेंड टू ओवरलुक बिकॉज वो एज वाइज होता है.
ओके। इंडिया इज नोटोरियस फॉर फजेग एजेस। ओके। अभी मीट्स होती हैं अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20, वो 3-3, 4-4 साल की एजेस कैन बी रॉन्ग। ओके। एंड नॉट टू पुट डाउन एनी स्टेट्स, बट हरियाणा एंड यूपी दे आर नोटोरियस फॉर दिस। ओके। हाँ जी, वो 21-22 साल का लड़का है, बिकॉज पीपल नो, अरे ये तो मेरे साथ पढ़ता था और वो अंडर 18 दौड़ रहा है। तो इट इज वेरी अनफेयर ऑन अ जेन्युइन एथलीट जिसकी एज करेक्ट है। तो बाकी आई लीव इट टू द कोचेस, दे आर ट्रेन्ड, दे कैन पिक आउट टैलेंट, तो देन दे कम एंड वी हेल्प। अभी हमारे 3-4 चंडीगढ़ के ही एथलीट थे, so the coach recommended them, and one girl has done well. She was picked up by Center for Excellence, जो गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। She's gone to Patiala, NIS. One girl was picked up by Reliance Foundation, so she's gone there. 2-3 others, so उनके भी टारगेट बनाए हैं। So either you shape up or ship out, ये मेरा प्रिंसिपल है। टाइम देते हैं, भी 1 साल दिया और दिया, लेट्स सी सम इम्प्रूवमेंट। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो बेसिकली आपके पास जो कोचेस रेकमेंड करते हैं कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है लेकिन इसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, तो आप उस अकॉर्डिंगली इस मॉडल्स के थ्रू आप उनको हेल्प करते हैं। हाँ जी, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू जस्ट पिक आउट, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन्ड कोच एंड ऑल, दो आई हैव लर्नड अ लॉट, पर इट्स वेरी डिफिकल्ट। सर्टिफिकेट्स तो सबके पास है। अभी देयर आर सो मेनी रैकेट्स, इसमें भी देयर आर सो मेनी स्टोरीज, वो सर्टिफिकेट बिकते हैं, तो आई डोंट पुट मच ट्रस्ट। एंड सम स्टेट मीट्स, डिस्ट्रिक्ट मीट्स, वो जो टाइमिंग्स परफॉर्मेंस होती है वो भी सस्पेक्ट होती है। सो वी सी सम जेन्युइन टैलेंट एंड देन नेशनल लेवल पे देखते हैं उसको, हाउ दे आर डूइंग। तो वी वुड रादर हैव तो भी कम होए पर क्वालिटी। तो दैट्स हाउ मेरा इंटरेस्ट भी ऐसे ही हुआ, बिकॉज आई वाज जस्ट सीइंग अ यूट्यूब वीडियो, तो मैंने वो गुरिंदर वीर सिंह का देखा एंड he was India's number 1 2 years ago, then he got injured, so he is back in form, he's climbed back, and luckily उसका फोन नंबर मिल गया, वो वीडियो से जो बात हुई तो I got involved after that. So and there's another girl, she's doing very well, she was India's number 2 in 800. तो टैलेंट तो बहुत है, पर थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट जेन्युइन पुश दे, आई मीन अभी हमारी रिले टीम जानी थी चाइना में, इंडिया की रिले टीम फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स के लिए, दे वर ट्रेनिंग देम फॉर 2 months, लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया। हाँ, कुछ अभी कुछ हुआ था जो अपनी चाइना जो अपने ओलंपिक गेम्स हो रही हैं, एशियन गेम्स हो रही हैं, उसमें कईयों के स्टेपल वीजास के कुछ इश्यूज हुए हैं, कईयों को वीजा ही नहीं मिले, जो एंड में जाके एक बच्चे को सिर्फ इसलिए नहीं मुना कि वो मणिपुर से आता है, वो कहते हैं चाइना, और वो कहते हैं अरुणाचल में, वो कुछ ऐसा डिफरेंस था, वो पंगा भी कुछ हुआ था। तो ये पॉलिटिक्स चलती रहती है, बट आउट ऑफ द 5 or 6 जो रिले टीम का पूरा बनती है टीम, 2 हमारे जलंधर के थे। ओके। At one time we had the top 3 sprinters in India from Jalandhar. So there is talent, but I hope government realizes this, थोड़ा और push दे, give them the facilities. So basically I am helping पंजाब और चंडीगढ़, बस 2 स्टेटों में काम कर रहे हैं। तो अभी है हमारे पास 8-9 बच्चे हैं, and those people who are performing continue with us. Some people उनका जॉब मिल जाता है, सर्विसेज, पुलिस, दे पिक देम अप, लॉट ऑफ देम देन स्पोर्ट्स को छोड़ देते हैं, अभी तो नौकरी लग गई, so then we look for new athletes coming up. कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। तो सर चलते चलते अगर हम आज के एपिसोड को खत्म करना चाहें, तो एक वो जो कहते हैं ना कि एक आपकी तरफ से एक गाइडेंस जो स्पोर्ट्स के बच्चों को आप देना चाहें कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं अगर आपको स्पोर्ट्स में अपना करियर एक्चुअल में एक्सेल करना है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी आज की डेट में बच्चे बहुत डिप्रेशन में हैं, कुछ बच्चे ड्रग्स में चले जाते हैं, कुछ बच्चे नोटोरियस हो जाते हैं। तो सर क्योंकि देखो पेशेंस तो हर प्रोफेशन में चाहिए, आपको लगन तो हर एक में चाहिए, तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर अगर आप लाइट अप करना चाहिए, अपने अपने जो बच्चों को पिक करते हैं, आप क्या उनको विजडम देते हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स में टिके रहना है? इट्स वेरी सिंपल,
don'ts तो everyone knows. Right. You cannot try to enhance your performance with drugs, Right. doping. Right. That's a strict no-no. Right. So that is a strict rule we follow. अगर किसी बच्चा इसमें आ गया तो he is kicked out. Right. इसमें तो दूसरा चांस है ही नहीं. Right. And do's are, it's very hard training. And coaches can be hard, पर Right. करना पड़ेगा. जी. You cannot एक दिन ऐसे उठ के यार आज छोड़ो यार आज क्या करेंगे थोड़ा आराम, नहीं ऐसा नहीं चलता. So the sincere guys, and there are examples worldwide. जैसे वो Michael Phelps, the famous swimmer, जी. 4 साल he didn't take one day off. Come Christmas, New Year, birthday, एक दिन भी उसने ट्रेनिंग नहीं मिस किया. Right. Which is remarkable. तो इधर अगर बच्चा सोचता है यार चलो हफ्ते में एक बार थोड़ा कम कर लें, जल्दी इधर उधर कर, नहीं. You have to be totally dedicated. नहीं तो परफॉर्मेंस आएगा नहीं. Right. And so the coaches are the main backbone of this. तो coach है. And there is a lot of talent. Coaches also know. Sometimes family circumstances ऐसे बन जाते हैं कि नहीं एक बहुत talented लड़का था जलंधर का. He would have been easily in the top 2 or 3 of India. But he didn't have a father. Mother बोलते नहीं इसको कनाडा भेजना. He gave it up. But अगर गवर्नमेंट की बैकिंग होती and there was assurance भी चल इसका जॉब, वो नहीं जाता. So we are losing a lot of potential athletes in Punjab to this Canada जाना, New Zealand, Australia. So it's a tough life, but rewards अभी ये खुशी की बात है कि नीरज चोपड़ा ने on all competitions, Olympics, World Championships, he's performed. तो अभी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हम देखते जैवलिन में है. So we are waiting for another spark like this in other events and potential बहुत है इधर. तो दोस्तों बात वही है कि अगर आप में कहीं ना कहीं टैलेंट है तो उस टैलेंट को आगे लाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं, सिद्धू साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंट को आगे लाना चाहते हैं. लेकिन अल्टीमेटली बात वही है जो इन्होंने कही है कि आपको अपने टैलेंट के पीछे अपनी मेहनत, अपना हार्डवर्क, अपने गोल्डन ईयर्स तो देने ही पड़ेंगे. देन ओनली सक्सेस कैन बी अचीव्ड. और इसी नोट के साथ आज हम लेंगे सिद्धू सर से इजाजत. अगली बार मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ. तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल मंथन के साथ. नमस्कार दोस्तों. थैंक यू सर. थैंक यू.